नमस्कार आज विशेष रिपोर्ट को स्वागत करुछि मु कादंबरी। संग्रामिक आत्म बलिदान दे देश को मिलता बहु कष्ट स्वाधीनता से स्वाधीनता को सुरक्षित करी रखिछि भारतीय जवान को त्यागभूत सेवा। उग्रवादी अनुप्रवेशकारी हमला कि पड़ोसी राष्ट्र युद्ध धमक अबा देश भितरे सन्त्रासवादर कार्यकलाप सबु प्रतिकूल स्थिति रे देशर सुरक्षा पाई दिन राति सजाग रही आमरी जवान माने। राज्य में नक्सल दमन पाई ठीक सही एका ढंग दिन राति एक करी एकदम सतर्क अच्छा बीएसएफ जवान माने। कोरापुट लालगड़ कहुवा नक्सल अधूषित अंचल कैंप करिथिबा एभली सजाग बीएसएफ जवान मानक भेटिथिला एमबीसी टीम। लालगड़र मुतयन एही बीएसएफ जवान मानक नहीं देखिबा आमर स्वतंत्र उपस्थापना जाग्रत प्रहरी। प्राकृतिक सौंदर्य परिवेश पाई बेस चर्चित कोरापुट जिला किंतु चंद्रे ग्रहण भली माओवादी तांडव एही प्राकृतिक शोभा समृद्ध जिलार आकाश में ढांकी देथिला आतंकर कला बादल। धीरे धीरे निघंच पहाड़ और जंगल घेरा एही जिला को कब्जा करने नक्सल माने। बदली जाइथिला संपूर्ण चित्र आ पुराणा वर्णित दंडकारण्य अंश विशेष एही अंचल पालटि जाइथिला लालगड़। पुलिस और सीआरपीएफ नाकेदम हेबा परे कोरापुट रे मुतयन होइथिले बीएसएफ माने। निघंच जंगल सुउच्च पर्वतमाला सांगकू आकर्षणीय जल उत्स राज्यर भूस्वर्ग कुहाजाउथुबा कोरापुट जिले में सबकिछि मेली देइछि प्रकृति। किंतु प्रकृतिर एही निरोला शांत और रमणीय परिवेश को निज गढ़ भावे बाछि नैथिले माओवादी। 90 दशक आरंभरू सारा जिले में आरंभ हो जाइथिला नक्सलंक तांडव। घंच जंगल और पहाड़ पर्वतमालार दुर्गम अंचल सुहाइला बेली परिवेश रे धीरे धीरे आगको मारी चलिला लाल बाहिनी। आरंभ करथिले हिंसार वित्पात। गरीबों को न्याय नारे बहु साहुकार व्यवसायी कॉन्ट्रैक्टर और राजनेता को हत्या करथिले नक्सल। एही ठारू जंगल मूल आदिवासी को ठारू लाल बाहिनी को समर्थन मिलेबा आरंभ होइथिला। स्थानीय आदिवासी को मोहरा करी कोरापुटर सीमांत अंचल को लाल कॉरिडोर सामिल करथिले जंगलर विद्रोही माने। तापरे किंतु बदली जाइथिला एही विप्लवर रूपरेख। धनिकक ठारू चांदा आदाय कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी मालिकक ठारू बट्टी आ पुलिस इनफॉर्मर निरीह आदिवासी को हत्या करबा आरंभ करथिला लाल बाहिनी। राज्य पुलिस रो अनेक कर्मचारी और थाना मध्य माओवादी को टार्गेट रे आथिले। 2004 रे कोरापुट अस्त्रागार लूट, 2008 रे नयगढ़ अस्त्रागार लूट, 2009 रे दामनजोड़ी माइन्स आक्रमण करी पुलिस को नाकेदम करिथिला माओवादी संगठन। जिले में मुतयन सीआरपीएफ मध्य एथिरु बर्ती नथिले। 2009 रे चित्रकुंडा रे 38 ग्रेहाउंड जवान को हत्या और 2010 रे मंत्री आंबठरे सीआरपीएफ गाड़ी को उड़ाई माओवादी सुरक्षा कर्मी को खोला चैलेंज देथिले। 2010 मसीह रे एई अंचल रे मुतयन हेले बीएसएफ। सेही दिन ठारू राति दिन एक करी कोरापुट रो लाल दुर्ग को ध्वंस करि चलेछि बीएसएफ। सीमा को शत्रु सैन्यक ठारू सुरक्षा देबा सह टैक्टिकल वार रे निपुण बीएसएफ जवान माने नक्सल मुकाबले रे नियोजित हेबा परे पुणी हसिबा आरंभ करिछि प्राकृतिक शोभारे भरपूर कोरापुट। प्रथमे 6 बाटालियन और परे आउ 2 बाटालियन एमिति समुदाय 8000 रु अधिक बीएसएफ जवान एबे लाल बाहिनी रो मुकाबला पई सजग अछंती। एहा परे जिल्ला रे नक्सल कार्यकलाप कमिछि ओ आजि अनेक सुधार आसीछि परिस्थिति रे। सीमारे विदेशी शत्रुंक सह मुहांमुही युद्ध रे माहिर बीएसएफ जवान माने हेले जनगहली अंचल रे लुचि रहितबा माओवादी को खोजिबा एवं सेमानकु काबू करिबा बीएसएफ को पाई सहज नथिला। तेबे निज गोइंदा नेटवर्क और उन्नत टेक्नोलोजी जरिया रे लाल बाहिनी चेर को धरिबारे सफल होइथिला बीएसएफ। दक्षिण ओडिशा रे रहितबा माओ समस्या को समाधान करिबारे बेस सफल होइछि बीएसएफ। बीएसएफ रो एही सफलता पछर रहिछि किछि वरिष्ठ पदाधिकारी विचक्षण रणनीति बा ऑपरेशनल स्ट्राटेजी आउ वीर जवान को एकाग्रता। प्रत्येक मुहूर्त रे जीवन मरण रे रास्तार चली सफल होइछन्ति बीएसएफ रो जवान। आउ अनेक समय रे एहार मूल्य मध्ये देबागु पड़िछि। अविभक्त कोरापुट जिले में रही देवमाली पर्वतमाला। ए देवमालीर सौंदर्य जेतिकी रमणीय चारिपाखरे रहिथिबा छोट बड़ पहाड़र अकम्य अंचल माओवादी सेतिकी निरापद।
यार छोट और बड़ पहाड़ मझी अंचल ही आरंभ होता लाल बाहिनी आड्डा। ए पहाड़िया अंचल में लुचिछपी माओवादी माने सेमानक सुरक्षित स्थान बाछंती एवं निर्दिष्ट समय व्यवधान में आड्डास्थली परिवर्तन करती। ए अंचल सहित मालकानगिरी चित्रकोंडा रिजर्वायर, जलापुर जलभंडार और कोलाब जलभंडार नक्सल पलटिथिला अभेद्य गड। कोरापुटर नारायणपाटणा, बंधुगां, सेमिलीगुड़ा, नंदपुर, दशमंतपुर समेत बैपारीगुड़ार किछि अंचल को मध्य कायविस्तार करथिले माओवादी। सेपटे मालकानगिरी जिलार सदर महकुमा व्यतीत समस्त अंचल में छाई हो जाइथिला लाल करिडोर जाल। तेबे जिले में बीएसएफ कैंप पड़िबा परे धीरे धीरे आरंभ होइथिला लालगढ़र पतन प्रक्रिया। छाउणी प्रतिष्ठा पर ऑपरेशन करी धीरे धीरे लालगढ़ को ध्वस्त विध्वस्त करथिले बीएसएफ लड़ुआ जवान माने। एही सब अंचल माओवादी को घोड़ाई बीएसएफ एरिया डोमिनेंसी करथिला। निजर इंटेलिजेंस नेटवर्क आधार में सर्च ऑपरेशन करी अनेक नक्सल कैंप ध्वंस करथिले ए सीमा सुरक्षा बाहिनी। एथिसहित साधारण जनता सह निकटतर हेबा पाई अनेक समाज कल्याण काम जड़ित होइथिला बीएसएफ। यह मध्य बीएसएफ नेटवर्क को बेस सुदृढ़ करिथिला। बहुत इफेक्टिव वे रे एरिया को डोमिनेट कलु। फास्ट रे कम्युनिकेशन एरिया को आम डोमिनेट कला परे आज देखिए आम जाकि मोटू पर्यंत पहुँची सारू जोटा कि आंध्र प्रदेश टिप आंध्र छत्तीसगढ़ ओडिशा तेलंगाना जोटी मिले मिसे जाकि सेमती नारायणपाटना एरिया जानी एकदम लिबरल जोन होता प्रथम से एरिया को टार्गेट करी से एरिया को आज माओ मुक्त प्राय कर दिया जाइए। बहुत लोक विस्थापित हो जाते से थैथान हो सारी। बर्तमान माओवादी मानकर जो एक्टिविटीज थिला इंटेरियर एरिया रे कन्फाइंड हो जाइए। आगुरी टाउन एरिया को आसुले संध्या हेले टाउन एरिया बुलूले बर्तमान से एकदम बॉर्डर एरिया को छत्तीसगढ़ बॉर्डर बा आंध्र बॉर्डर एरिया को जंगल को ठेली दिया जाइए। दिन राति ऑपरेशन करबा सह माओवादी समस्त असाधु मेंटू को भांगिबा परे भुसुड़ी थिला लाल दुर्ग। मालकानगिरी जिला समेत कोरापुटर किछि अंचल और रायगड़ा को व्यापीथिबा माओवादी गड़ को टार्गेट करथिला बीएसएफ। माओवादी छत्रछाया तले थिबा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश किछि गंजेई व्यवसायी बीएसएफ गोइंदा स्कान रे रहिले। ए गंजेई व्यवसायी मोटा अंकर टंका नहीं देश विरोधी शत्रुओं अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र किणुथिले माओवादी माने। ए गंजेई व्यापारी कला साम्राज्य को छिनछत्र करी लाल बाहिनी आर्थिक मेरुदंड को भांगिबा थिला बीएसएफ योजना अनुसार समग्र अंचल में अत्याधुनिक सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी हेबा परे गंजेई व्यापारी साम्राज्य भुसुड़िला आउ एहार सीधा प्रभाव पड़िला नक्सल संगठन उपरे। जीपीएस और टेलीफोन सर्वेलेंस माध्यम अनेक तथ्य बीएसएफ को मिलुछि। ए तथ्य जरिया ही निजर स्वतंत्र रणनीति तैयारी करुछि बीएसएफ और सही रणनीति को नहीं समग्र अंचल में ऑपरेशन जारी रखिछन्ति बीएसएफ लड़ुआ जवान। ये एरिया में हम डेली पेट्रोलिंग करते हैं। पहले हम चलते हैं वी शेप में चलते चलते हम क्या करते हैं, हमारा पूरा एक पार्टी बीच में निकलता है और रोड आरोपी पूरा एक हमारे पास हथियार पूरा रहता है, उसको पूरा दम रोड को क्लियर करके चलते हैं। बीएसएफ उपस्थिति जो कोरापुट जिले में नक्सल संगठन पतियारा ह्रास पाई। साधारण जीवन यात्रा स्वाभाविक होछि। लोकों मन में भय हटि जाइछि आउ एसबु पछरे रही बीएसएफ स्पेशल ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। बे समय होछि एक ब्रेक पर देखिबा एही संपर्कित खबर। ब्रेक पर स्वागत। कहुचे निजर स्वतंत्र ऑपरेशन स्ट्राटेजी जगू लालगढ़ को दखल करिबारे सफल होइछंती बीएसएफ जवान माने। देशर अन्यान्य पारामिलिटारी फोर्सेस मध्य केवल बीएसएफ पाखरे रही निजस्व स्वतंत्र जल स्थल और आकाश बाहिनी। निजर यह सामर्थ्य को माओवादी मुकाबला रे व्यवहार करी बेस सफल होइछंती बीएसएफ माने। माओवादी उपद्रुत अंचल नक्सल गतिविधि और उपस्थिति को जीपीएस और टेलीफोन ट्रैकिंग माध्यम नजर रखुची बीएसएफ। यह पर निर्दिष्ट सूचना आधार लॉन्च हुए ऑपरेशन। आवश्यक पड़े हेलिकॉप्टर और मोटर चालित बोट भी
ऑपरेशन रे व्यवहार हुए। युद्ध समय सबु प्रतिकूल परिस्थिति और बाधाविघ्न को मुकाबिला करने पाई स्वतंत्र भावे प्रशिक्षित होइथांती बीएसएफ जवान। छाया युद्ध, फायर एंड आर्म एवं राति अधिया ऑपरेशन भली अनेक स्ट्राटेजी आपणे थांती सीमा सुरक्षा बाहिनीर स्वतंत्र तालीम प्राप्त कमांडो माने। अंतराज्य गुइंदा तथ्यर आदान प्रदान माध्यम नक्सलक उपस्थिति जानिबा और सेमानंकु दमन करिबा बीएसएफ पई बेस सहज होइछि। सेमानंकु सरेंडर करिया को कोशिश करछु, अरेस्ट करिया को कोशिश करछु। जदि फेस टू फेस एनकाउंटर हे गला देन वी ट्राई टू किल और कैप्चर। आउ एथि पई हमर इन्फेंट्री जो आम हथियार सहित बहुत गुड़िए फोर्स मल्टीप्लायर जहाँ कह जाए अच्छी जमी वी हैव ए वेल एस्टाब्लिश्ड इंटेलिजेंस सिस्टम। आमर इंटेलिजेंस सिस्टम इंटेरियर पर्यंत काम करे। ता सहित टेक्नोलोजिकली सपोर्ट आमर अच्छी लाइक हेलिकॉप्टर अच्छी जिते चाहूँ रेकी जाई पारछु, ट्रूप्स ड्रॉप हो पारछि। कट ऑफ एरिया रे बोटिंग मोटराइज बोट अच्छी आम पाखे, ड्रोन आम पाखे अच्छी। ड्रोन द्वारा आम एरिया को सर्वेलेंस रे रखी पारछु। तापरे नाइट विजन डिवाइसेस अच्छी, जीपीएस सिस्टम अच्छी। आम पाखे टेक्नोलोजिकल सपोर्ट खूब अच्छी। विचक्षण रणनीति सहित इंटेलिजेंस शेयरिंग एवं टेक्नोलोजी व्यवहार बेस सफलता देइछि बीएसएफ को। गोरिल्ला आर्मी को छाया युद्ध को विशेष सफलतार सहित मुकाबिला करिवार आज सक्षम होइछन्ति बीएसएफ जवान। दुर्गम अंचल रे ऑपरेशन बेले बहु समय माओवादी जवान को ऊपर को बोमा आक्रमण करिथांती। चित्रकुंडा डाइक 3 ठारे 2013 बोमामाड़ आक्रमण रे बीएसएफ रो किछि वरिष्ठ अधिकारी शहीद होइथिले। नारायणपाटना अंचल रे कम्बिंग समय जाभियर किंगडो नामक जने जवान मध्य शहीद होइथिले। 2015 रे ऑफिसर सुनील बेहरा समेत अन्य किछि आहत और निहत मध्य होइथिले। यार मुकाबिला पाई बीएसएफ निजर स्वतंत्र बम स्क्वाड गठन करिछि। नक्सलिज्म एरिया में मेन तरह हम देखें तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि एंटी हैंडलिंग मैकेनिज्म, जो जिसको मतलब खुद ही भुगतना पड़ता है। अगर हम लोग जाते हैं उसको छेड़छाड़ कर देते हैं वो तो एक्सप्लोड होता है। लेकिन लेटेस्ट कुछ सिनेरियो में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें ये रिमोट कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। इसमें रिमोट कंट्रोल को अगर डिफाइन करेंगे तो दो तरह से करते हैं। या तो आईडी के साथ तार ले जा करके इसको कमांड वायर के रूप में हम करते हैं, या आईडी के साथ कोई रिसीवर लगा देते हैं और दूर से रिमोटली ऑपरेट कर देते हैं। तो इसका भी इंसिडेंट अभी बढ़ रहा है। ये क्या चीज़ है और इससे क्या फ़ायदा मिलती है? कि जो हम नक्सली हमें टकरा जाता है इससे एक्यूरेट फायर होता है, इससे फायर मिस नहीं होगा। जो हम निशाना लगाएंगे नक्सल बर्बाद ही होगा। ये नया आधुनिक वेपन है X95 जी, और इसका हल्का है, वेपन कैरी करने में आसान है और इसमें ये अलग से सुविधा दी गई है। अत्याधुनिक युद्ध सरंजाम और शैली को नहीं बीएसएफ करिछि स्वतंत्र स्ट्राटेजी। माओवादी को निपात करबा पाई बीएसएफ रो ऑपरेशन शेडो रे व्यवहार होइछि एही स्वतंत्र स्ट्राटेजी। बीएसएफ कैंप रे एमबीसी टीवी पहुंचवा बेलकु माओवादी को उपस्थित नहीं हठात आसिला एक सूचना एवं तत्क्षणात सक्रिय हो उठिला पूरा टीम। आरंभ होला नक्सल मुकाबला पई बीएसएफ रो स्वतंत्र रणनीति भरा ऑपरेशन स्क्वाड पई प्रस्तुति। आसंतो देखिबा कोन थिला एही ऑपरेशन स्क्वाड। एक निर्दिष्ट अंचल रे माओवादी उपस्थित नहीं गुइंदा सूचना आसी पहुंचीला कमांडो निकट रे। सूचना पाई निजर प्रोफेशनल टीम को डकाई प्रथमे चलिला मैप रीडिंग आउ एहा पर निर्दिष्ट स्ट्रेटेजी देई दियागला ऑपरेशन पई निर्देश। ऑपरेशन चीफ जवान को प्रस्तुत कराई पहुंचिले कैंप परिसर रे। सेठारे माओवादी उपस्थिति और आवश्यक निर्देश सह स्ट्रेटेजी आलोचना पर जवान माने बाहरी पड़िथिले सर्च ऑपरेशन रे। प्राय दिन तमाम चलिला ऑपरेशन। जवान को मध्य रे जोगाजोग एकमात्र माध्यम थिला रेडियो सिग्नल। सारा जंगल रे कम्बिंग करी चली जवान। हठात रेडियो सिग्नल पाई एक जंगल अंचल रे पहुंची जवान। सेठारे फायर एंड टैकिंग माध्यम रे सर्च ऑपरेशन करिथिले। प्राय 3 घंटार सर्च ऑपरेशन पर शेष रे जंगल निकट रे थिबा एक गाँ मुंड रे पहुंची जवान। सेठारे एक परित्यक्त कोठा निकट रे माओवादी लुचि रहितबा सूचना थिला। सर्च ऑपरेशन समय सेठारु किछि परिमाणर अस्त्र शस्त्र उद्धार करथिले जवान। तेबे ऑपरेशन संपर्क रे सूचना पाई माओवादी खसी पळाइथिले। तथापि माओवादी संधान रे बीएसएफ एक पेट्रोलिंग और नाइट ऑपरेशन जारी रखिथिला।
आम बर्तमान किसी जवान को सहित कथबार्ता हवा आम सहित अच्छा जड़े जवान बर्तमान पेट्रोलिंग कर भैया आप जो सर जी आप जो पहने हैं ये जो वेपन है इस सब के बारे में थोड़ा बताइए। पहले बताइए क्या चीज़ है, आप कैसे प्रोटेक्शन करिए, चीज़ क्या है? ये जो मैं पहना हुआ हूँ ये ब्लड प्रूफ है। इसमें 2 प्लेट हैं, एक आगे एक पीछे। ये अपनी जान की सुरक्षा के लिए हम ब्लड प्रूफ पहनते हैं ताकि किसी भी आपात आने के बाद में गोली रिजेक्ट होकर के साइड में हो जाए, हमारे को कोई हानि ना हो। ये तो लोहे का प्लेट बनता है, जितना हम देख रहे थे कि बहुत वजनदार रहता है, साथ ही साथ इतना गोला बारूद वेपन के साथ काफ़ी सारी वजन उठानी पड़ती है, रात भर में घूमनी पड़ती है, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? ये तो हमारा ब्लड प्रूफ और वेपन जो साथ में और पानी पुनी वगैरह रहता है पीने का, ये हमारे अभ्यास में शामिल है। इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई ऐसी दिक्कत, हमारे अभ्यास में शामिल है सभी। ये 24 आवर्स लड़ने के लिए तैयार रहते हैं श्रीमान। हम सहित आज जवान अच्छा, आप नक्सलियों से लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे वहाँ पे आतंकवादियों से लड़ रहे हैं बीएसएफ के जवान, तो हम लोग सुरक्षित है, लेकिन आप लोग कैसे अपने फैमिली से दूर है, कैसे महसूस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सर फैमिली याद आती है, लेकिन देश की रक्षा के लिए आए हैं तो पहले देश की रक्षा है, बाद में फैमिली। और कभी कभी बातें कर लेते हैं फ़ोन पे, कभी कभी बातें कर लेते हैं, कभी कभी मन बहला, कभी फिर भी याद आती है, लेकिन आप देश की सुरक्षा के लिए सब मैनेज करते हैं। शुक्रिया। हमसे तो आउजन जवान, कैसा लग रहा है यहाँ नक्सलियों से समस्या पे लड़ रहे हैं, और भी जगह पे पोस्टिंग लिया होगा, क्या महसूस करते हैं बीएसएफ के जवान, कैसा महसूस करते हैं आप? हमारे लिए ये कोई कठिन नहीं, ये तो हमारे रात दिन चलता है। ये तो हम शुरू से जब से ट्रेनिंग है, ये हमारे ट्रेनिंग में शामिल है। ना हमको कोई कठिन है, ना हमको 24 घंटे अपने देश के लिए कोई कठिन नहीं है। बहुत सारे ऑपरेशंस में आपने कई सारे साथियों को भी खोया है, कई सारे बलिदान दिए हैं आप लोगों ने, तब कैसा महसूस होता है? अगर कोई साथी गुजर जाए थोड़ा दुख तो होता है, पर देश के लिए लड़ना और देश के लिए एक वो जज्बा आता है देश में अपने लिए। शुक्रिया। ड्यूटी अनटू डेथ जहाँ को विशेष विश्लेषण करी जवान कहते जे देश पाई मरिबा, देश पाई शहीद हवा एक गर्वर विषय। निश्चित भाव में निज साथी को हराई से दुखित हुअंती एवं परवर्ती समय ऑपरेशन करी तार प्रतिशोध नेबा देखा जाइए। निश्चित भाव में बीएसएफ जवान यही चेष्टा आज ये अंचल शांति आनी देछि। ऑपरेशन स्वाडर सफलता होछि एक उदाहरण मात्र। एभली प्रत्येक दिन बीएसएफ जवान माने ऑपरेशन करिथांती, अनेक समय माओवादी आक्रमण शिकार मध्य होइथांती। एथिपाई बीएसएफ तैयारी करिछि निजर स्वतंत्र बम स्क्वाड। आधुनिक यंत्र सह किपरि करिथाय बम स्क्वाड निजर काम देखिबा एही ब्रेक परे। ब्रेक पर पुणी थरे स्वागत। नाइट ऑपरेशन हो कि घंच जंगल तलाशी अभियान, एथिरे किंतु पादे पादे थाए विपद। एक निर्दिष्ट तार अबा सुखिला पत्र सामान्य गोड़ बाजिगले भी भयंकर विस्फोरण आशंका रही है, कारण शत्रु को निपात एही जंगल भितर विस्फोरक खंजी था नक्सल माने। तेबे ए सबु संभाव्य विपद को एड़ाई बेस चतुरतार सह माओवादी को मुकाबिला करती बीएसएफ एही जवान माने। माओ ऑपरेशन समय बीएसएफ पई सबुठारु एक बड़ चैलेंज रही आईईडी बा इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, जहाँ को आम बोमा बोली कही था, एवं यही बोमा को निष्क्रिय करने बीएसएफ पाखे रही एक स्वतंत्र बोमा निष्क्रियकारी दल। आज आम सहित अच्छा बोमा निष्क्रियकारी दल एक स्वतंत्र टीम एवं तांको ऑफिसर श्री एससी यादव। आम सार को पचारिबा जे किभली भाव से माने बोमा निष्क्रिय करती, बम को डिस्पोज करती, से जिनस आम पचारि बुझा सविशेष तथ्य नवा। आईडी और आज के जो सिनेरियो है एनओ में, तो आईडी जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो नक्सल के द्वारा यूज किया जाता है। आईडी का डिटेक्शन और डिस्पोजल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमारे बीएसएफ ने बम स्क्वाड बनाया हुआ है। वो उसका काम डिटेक्शन और डिस्पोजल दोनों है। हमारे कोरापुट में एक टीम है, मलकानगिरी में एक टीम है। आइए आप हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ इक्विपमेंट जिसके मदद से हम देखते हैं। फिजिकल्स के द्वारा हमारे जवान इस तरह से सक्षम होते हैं कि लोकल जो साइंस होते हैं उसके आधार पर वो डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा मदद करने के लिए हमारे पास बहुत तरह के इक्विपमेंट है जो लेटेस्ट गजेट है। वर्ल्ड लेवल पर जो भी लेटेस्ट गजेट होता है हम उसका यूज करते हैं। देखिए, बम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेटल।
उसमें कुछ न कुछ मेटल कंटेंट्स होते हैं। मेटल डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये देखिए मेटल डिटेक्टर्स है, जो किसी तरह का मेटल एक छोटी क्वांटिटी में भी होने से ये डिटेक्ट कर लेता है, ज़मीन में कहीं भी गड़ा हो ये डिटेक्ट कर लेता है। मेटल का छोटा पार्ट है, और अगर हमें उस तरह की ज़रूरत नहीं है तो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स भी हमारे पास है। इसका यूज और भी कहीं फ्रिस्किंग वगैरह में भी किया जाता है। आपने देखे होंगे एयरपोर्ट में और जब कहीं VIP के मूवमेंट में भी अगर ID किसी छुपाव में भी रखा हुआ है तो उसका छोटा छोटा रूप मेटल के देखने के लिए हमारे पास मेटल डिटेक्टर्स है। एक्सप्लोसिव्स, बहुत तरह के एक्सप्लोसिव्स यूज हो रहे हैं। हमारे पास स्निफर डॉग होते हैं। स्निफर डॉग के अलावा भी कंफर्म करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्निफर्स है, जो किसी भी तरह के एक्सप्लोसिव को ढूंढने में बिल्कुल सफल है, और जो बिल्कुल फेम्टोग्राम में भी अगर उसका कंपोनेंट्स मिलता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के डेट में RCID का यूज होता है, जो रिमोट से हमें कर लेता है। ID में कहीं भी अगर इस तरह का रिमोट कंट्रोल का कोई सिस्टम लगा हुआ है, उसके डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट है, जिसका हम यूज करते हैं कि उसको कंफर्म करने के लिए कहीं भी RCID लगा हुआ है। टाइमर के लिए मतलब कि सर जो रिमोट कंट्रोल से जो बम्स ऑपरेट किया जाता है, मींस अगर जवान जा रहे हैं उसको टारगेट करके कहीं पहाड़ पे दूर जगह पे चोटी पे बैठ के अगर कोई रिमोट से बम एक्सप्लोड करना चाहे तो इसको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। यस, देखिए कहीं भी रिमोट कंट्रोल होगा तो उसका रिसीवर जो होगा वो बम के आसपास वो लगाया होगा, और उस रिसीवर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम बाकी इक्विपमेंट तो यूज करते ही हैं। अगर बम लगाया होगा तो वहाँ एक्सप्लोसिव्स होगा, वहाँ मेटल पार्ट्स होगा। उसके अलावा भी हम और कंफर्म करने के लिए हमारे स्ट्रेंथनिंग के लिए ये कुछ इक्विपमेंट है जो दूर से वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। मतलब हम मानते हैं कि उसमें जब भी होगा रिसीवर और ट्रांसमीटर होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होगा, बिना उसको बन नहीं सकता, इसलिए उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये इक्विपमेंट है। टाइमर का भी यूज होता है कभी कभी, हालांकि नक्सल कम करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए टाइमर है, जो टाइमर किसी तरह का टाइमर है तो वो ये डिटेक्ट कर लेता है। हमें कभी कभी कुछ आँखों से भी देखना पड़ता है, कभी कभी दृश्य जो चीज़ें हम आँख से नहीं देख पाते हैं, डिफरेंट टाइप के मिरर होते हैं, टॉर्च मिरर, प्रॉडर, ये जो देख रहे हैं हमें, तो इसकी मदद से हम और भी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ID में लगभग हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट हैं, और नक्सल्स को इसको मात देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए ये तो हम अभी आपको जो बताइए डिटेक्शन पार्ट था, हमारी टीम इस तरह से डिटेक्ट करती है। जब हमें खबर मिल जाता है कि डिटेक्शंस हो गया है, कंफर्म है, हमें डिस्पोज करना पड़ेगा, तो इन इक्विपमेंट के अलावा हमें डिस्पोज के लिए वो ID के पास जाना पड़ता है। हम उसमें पूरी तरह से सक्षम हैं कि हम उसको डिस्पोज कर दें ऑन द साइड, जो भी सिचुएशंस होगा उसके हिसाब से हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। उस डिस्पोज में देखिए बहुत तरह के छोटे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें डिस्पोज करने में मदद मिलती है। हम उसके सहारे आप बॉडी आर्मर पहन करके और हम उसको डिस्पोज करते हैं। हम यही नहीं, हम अपने जवानों को ट्रेंड करते हैं कि भाई ANO में किस तरह का लेटेस्ट तरह का मैकेनिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ID का कैसे वो चलेगा, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है मैकेनिज्म का होता है। और मैकेनिज्म देखिए ANO में नक्सल्स जितने भी है वो लोकल मेड मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। देखिए लकड़ी का पार्ट्स है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि जैसे ही ये प्रेस होगा तो ये मैकेनिज्म चल जाएगी। ये बम का पूरा पार्ट नहीं दिखाया हुआ है, तो हम ट्रेंड करते हैं अपने जवानों को इसका कैसे वो लोग यूज करते हैं, और ये ट्रेनिंग के आधार पर हमें डिटेक्शंस में, डिस्पोजल में मदद मिलती है। बहुत नॉर्मल तरीके से वो लोग यूज करते हैं। देखिए कपड़े का क्लोथ है, इसके बीच में फंसा करके इस तरह से रखते हैं कि इसको खींचने से ही ID ब्लास्ट हो जाती है। बहुत सिंपल से वाटर बोतल है, वाटर बोतल का काट करके इसका वो मैकेनिज्म की तरफ यूज करते हैं। बहुत सिंपल, हम ध्यान भी नहीं देते हैं। कभी कभी सूखे पत्ते, हम सोच रहे हैं सूखा पत्ता होगा, ऐसे ही पड़ा होगा, लेकिन ये सूखा पत्ता भी एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जैसे ही इस पर पैर पड़ेगा ID ब्लास्ट हो जाता है। तो हम अपने जवानों को इन सभी चीज़ों को दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए चूड़ी, ये बहुत इस तरह से इंसिडेंट हो चुके हैं। चूड़ी को एक ID के रूप में कन्वर्ट किया गया, ये मैकेनिज्म है इसमें। ये साइकिल के ट्यूब का जो कटा हुआ पार्ट है, इसका यूज करते हैं। तो इसे हम उनको ट्रेंड करते हैं। ये इंजेक्शंस के लिए इस तरह का सिरिंज का यूज होता है, इसका यूज करते हैं। प्लस RCID में रिमोट कंट्रोल में बहुत तरह के वो रिमोट के लिए यूज करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो हम इन सारी चीज़ों से जवानों को इस तरह से ट्रेंड करते हैं कि ये हो सकती है, इसमें क्या लिमिटेशन है, क्या इसका एडवांटेज है, और इस तरह से हम अपने आप को सक्षम बनाते हैं। डेली ट्रेनिंग लेते हैं, क्या क्या इंसिडेंट हो रहे हैं उस पर स्टडी करते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे जानने को मिली।
माओवादी को मुकाबला क्षेत्र में नक्सल समूले निपात को बीएसएफ जेतिकी गुरुत्व देउछि ताठारो अधिक गुरुत्व देउछि सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय अंचलर विकास रे। बीएसएफ द्वारा आयोजित सिविक एक्शन माध्यम रे बहु स्थान रे मेडिकल कैंप करा जाउछि। एतरे माओवादी उपद्रुत अंचलर लोक मानक मागଣା स्वास्थ्य परीक्षा सह औषध बंटन करा जाई थाए। सरकारी व्यवस्था को सहायता करबा पई विभिन्न समय रे बीएसएफ निर्माण कार्य और व्यवसायी संगठन पई मध्य सुरक्षा रे पहरी साजी ठिया हेउछि। विभिन्न ऑपरेशन रे आमे अनेक थर शामिल होइछु। आमे अन्य एक ऑपरेशन मध्ये किछि समय तले प्रदर्शन करछु जोटा फायर एंड टैक्टिक्स बोली कुहा जाय। जंगल भितर किभଳି भाबे लुचि लुचि गोरिल्ला आर्मी को मुकाबला करंती। तो एक प्रकार विभिन्न प्रकार टैक्टिक टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस शेयरिंग एवं निजर विचक्षण रणनीति सहित बीएसएफ मोटामोटी भाबरे नक्सलवाद को नक्सल समस्या को मुकाबला करे अनेक मात्रा सफल होइछि। देशर संवेदनशील अंचल काश्मीर कुहा जाओ कि विवादीय नॉर्थ ईस्ट सबुठारे बीएसएफ निजर पराकाष्ठा प्रदर्शन करिछि। आउ देश मध्य लुचि रहिथिबा अंतर्घाती शत्रु माओवादी मुकाबला रे मध्य निजर सामर्थ्य प्रदर्शन करिछि बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल रे एही प्रयास और सफलता को एमबीसी टीवी सलाम करुछि। तेबे आज तो समय हो जाइछि विशेष रिपोर्ट को एठी रखिबा। नमस्कार।